रोम उतर चुकी हूँ और सिटी में जाने के लिए मुझे पकड़नी है ये ट्रेन। तो रोम का सिटी सेंटर जो स्टेशन है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये भाई मुझे तो बहुत सस्ती पड़ी है। एंड देन यू कैन सी क्या है, येलो स्क्वायर है। जा रही हूँ मैं हॉस्टल में और 4 बंक बेड हालांकि मैं सेट हो चुकी हूँ, वॉक कर रही हूँ। तो रात का टाइम है और बिल्कुल कॉन्शियस रह के, और अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, रात का आप माहौल देखिए भाई। तो गाइस रोम में उतर चुकी हूँ और इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब मुझे पकड़नी है ये ट्रेन सिटी सेंटर में जाने के लिए, डायरेक्ट मुझे पहुँचाएगी। तो चलिए ट्रेन में चढ़ते हैं। तो ट्रेन अंदर से लगती कैसे है ये आप देखिए। ये इस तरह से, ये जो ट्रेन है वो इस तरह से दिखती है। ओ गाइस फाइनली मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में और बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो गई कि मैं घर से करेंसी लेकर नहीं चली थी। यहाँ पे कार्ड में एटीएम आई डोंट नो वर्क नहीं कर रहा था, तो इस वजह से इतनी लेट हो गई। बट फाइनली वर्क कर गया एटीएम। तो अब मैं रोमा टर्मिनी से अब अपनी ट्रेन एयरपोर्ट से पकड़कर अब रोमा टर्मिनी जा रही हूँ। फिंगर क्रॉस्ड, बहुत हेक्टिक था। तो कुछ इस तरह से ये जो है टिकट मिली है ये सिर्फ, और ये है 14 यूरो जो मुझे डायरेक्ट पहुंचाएगी रोमा टर्मिनी। और आपको अगर ब्रेक करके लेनी है, क्योंकि मुझे अभी बहुत लेट हो चुका है, मुझे काम पर भी जाना, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट ली है। और अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एनर्जी है, तो आप जो थी वो 7 यूरोज़ की थी, तो मैंने ये 14 यूरोज़ में डायरेक्ट ये मुझे रोमा टर्मिनी स्टेशन पहुँचाएगी। तो टिकट चेक कराई हुई है, इस तरह से टिकट चेक भी होती है यहाँ पर। तो फाइनली कर गए हैं रोमा टर्मिनी पर, और इस तरह से ये ट्रेन है। नेक्स्ट ही आगे कैसे पहुँचना होगा, मुझे येलो स्क्वायर रोम हॉस्टल पहुँचना है, तो देखते हैं। बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पर। तो ये इनका मेन स्टेशन है, यहीं से आप जहाँ से भी ट्रेन पकड़ना चाहें एयरपोर्ट के लिए या फिर सिटी के लिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यही इनका बस स्टेशन भी है, यहाँ पे आप बाहर निकलेंगे तो आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन। और मैंने जो सिम ली है वो टिम की ली है भाई, मुझे तो बहुत सस्ती पड़ी है। एयरपोर्ट पे मिल रही थी वोडाफोन की 50 यूरोज़ में, और यहाँ पर मुझे मिले हैं 33 यूरोज़ में, तो बहुत सस्ता है। और मनी एक्सचेंज भी हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पर ये जो है टर्मिनी। और अब मैं जाऊँगी अपने हॉस्टल में, और मनी जो मैंने चेंज कराया है वो यहाँ से चेंज फाइनली यहाँ पर कहा कि आईनर एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मेरा हॉस्टल कैसा है, तो वो भी मैं बताऊँगी। ये है यहाँ का पूरा ट्रेन स्टेशन, मेन स्टेशन है। Here we are and then you can see सारे यूरोप का स्ट्रक्चर एक ही है। चलिए अभी तो एक्सप्लोर करेंगे और भी। तो यहाँ पर हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल में। और भाई पिक पॉकेट से कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सावधान रहिए। ठीक है, अच्छा है। आती थोड़ा सा, क्योंकि अब भाई आए थे तो करेंसी नहीं थी, तो थोड़ा सा परेशानी हुई। लेकिन और आप भी देख लीजिएगा एयरपोर्ट पर INR करेंसी नहीं है इनके पास, यहाँ पर स्टेशन पर हुई है। तो आप भी जब आए तो अपने साथ करेंसी लेकर आए। अदरवाइज़ अभी तक तो ठीक है। देखती हूँ मैं अपना हॉस्टल कैसा है, या जा ही रही मैं उसको। मेरा हॉस्टल जो है मुझे दिखने लग गया है, येलो स्क्वायर है। लेट्स सी अंदर से कैसा है ये। तो ये है पूरा येलो स्क्वायर रूम हॉस्टल, और ये रिसेप्शन आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी क्लीन है यहाँ पे। और अगर आप देखना चाहें कि यहाँ का कॉमन एरिया भी जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कॉमन एरिया में बैठ भी सकते हैं, आराम से चिल करें। तो 35 यूरोज़ के हिसाब से नॉट बैड। और ये है किचन एरिया, तो आप अगर बाहर से ग्रॉसरीज लाकर यहाँ पर आप अपने लिए खुद के लिए कुक भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा किचन है। और ये एक और कॉमन एरिया है, यहाँ पर सब आकर आराम से बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कॉमन बाथरूम भी था। अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो चेक इन नहीं मिलता है, तो आपको आराम से, लेकिन शावर लेने के लिए या फिर आपको वॉशरूम आप आराम से यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी तो मैंने यही यूज़ किया था, तो ये भी बहुत क्लीन रहता है। ये है लिफ्ट, और हमको कार्ड मिला था, तो मुझे था G3T4, तो इस तरह से यहाँ पे अलॉट किए हुए हैं। तो G3 से मैं ऊपर आई हूँ, तो G34 है मेरा, तो मुझे यहाँ से अंदर खोलकर तो आप ये देख सकते हैं ये इस तरह से है। और G334 तो मैं खोल कर अब यहाँ पर अंदर जा सकते हैं।
तो अंदर से ये जो हॉस्टल है, वो जो हॉस्टल का रूम है वो इस तरह से दिखता है। काफ़ी बड़ा मिरर है, तो आप आराम से तैयार होइए। और मैंने 4 बंक बेड वाला लिया था और फीमेल डोम था, तो आप टॉयलेट भी देख सकते हैं, बहुत क्लीन है सब कुछ। मुझे ये सबसे अच्छी बात यहाँ की यही लगी कि ये बहुत क्लीन था। और यहाँ पर ये जो शावर लेने के लिए भी छोटा सा है, पर लेकिन शावर जेल वगैरह सब आराम से होता है, लोशन वगैरह आपको सब मिलता है, टावल्स भी आप मिल जाते हैं। और कभी कभी आपको कुछ शायद 1 यूरो भी देना पड़ता है, लेकिन मैं अपने साथ अपना टावल कैरी कर रही थी। तो इस तरह से ये जो बेड्स हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ से बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह से, और जो आप सामने देख रहे हैं ना वो इन्हीं का ही रेस्टोरेंट है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ नीचे की ओर, और मेरे साथ और भी लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक लॉकर टाइप भी आपको ये जो, क्योंकि 4 लोग शेयर करें तो 4 लॉकर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं आपको ना लिफ्ट दिखाऊंगी कि यहाँ की लिफ्ट कितनी बड़ी है कि आप हैरान हो जाएंगे देख के। देखिएगा, ये देखिए भाई, लिफ्ट में अगर आपसे 2 लोग भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लिफ्ट है, इस तरह से आपको ढंग से बंद करना होगा। फिर यहाँ पर आपको 0 फ्लोर पे जाना है, प्रेस करके ऊपर हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं नीचे। यस, प्लीज़ ऑलवेज क्लोज द एलिवेटर डोर। और यप, तो हम इस तरह से नीचे आ रहे। भाई यहाँ पर जो है, चलिए मैं आपको पहले ही दिखाई देती हूँ। पहुँच चुके हैं, आपको पूरा जो है हॉस्टल का टूर कराती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा कॉमन एरिया। आप इस तरह से यहाँ से जा सकते हैं। आपको ये है जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, ये न्यू बिल्डिंग है। और यहाँ पर इस तरह से आपको बाहर लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट है, बाद में चलेंगे। और देखिए काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा येलो स्क्वायर रूम। मैं बस ये है कि यहाँ पे स्टेयर्स बहुत चढ़नी पड़ती है, तो सामान जब भी आप लेकर आएंगे ना तो उसके हिसाब से लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स आपको चढ़ती रहनी पड़ेंगी। और इस टाइम हो रहे हैं 9:11 और आप सड़कों पर चहल देखेंगे कि फ्राइडे है, वीकेंड है। और इनका जो सामने आपको ये दिख रहा है, ये वाला, ये इनका खुद का रेस्टोरेंट है। वेलकम ड्रिंक मैंने अभी तक तो नहीं लिए, क्योंकि बहुत टायर्ड थी, तो मैं जाकर सीधा चल रही हूँ। यहाँ पर लेंगे। तो ये है पूरा आपको येलो स्क्वायर। रात का आप माहौल देखिए भाई, यहाँ पर, वहाँ पे तो म्यूज़िक वगैरह प्ले हो ही रहा है। यही है बस यूरोप। तो अभी मैं खाना खाने के बाद यहाँ पर वॉक कर रही हूँ। तो रात का टाइम है और तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। तो सेफ़ है, लेकिन वही है कि जिस तरह से हमें भाई पूरा कॉन्शियस रह के, क्योंकि यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिन में भी है, जो कहते हैं ना दिन दहाड़े लूट। तो वो है, तो वो आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ ठीक है बिल्कुल। जैसे कि भाई मैंने आगे जो है बैग रख रखा है, बिल्कुल कॉन्शियस रह के। और अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हैं और कहीं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको ना कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्योंकि यस, यहाँ पर हैं चीज़ें कि छीन के एकदम से ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अदरवाइज़ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है रात में भी। तो अब ब्लॉग यही खत्म होता है, लेकिन फ्राइडे को ब्लॉग में क्या देखेंगे? अब हम आ चुके हैं वेटिकन सिटी रोम में। और अगर आप सोवेनियर लेना चाहते हैं तो यहाँ यूरोप के आप किसी भी जगह प्रेम होता है। तो कहा जाता है कि भाई जो ये